आज का टॉपिक बच्चों आपको देखने में बहुत हैंडसम लगेगा, बिल्कुल मेरी तरह। थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल हैंडसम लगेगा बट बच्चों लाइक पीयूष की तरह। बेटा वो थोड़ी सी उसकी तबीयत खराब है, वरना जब वो जिम जाएगा ना, वो फिर से टॉपिक है बच्चों हमारा आज का। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की, किसकी, है ना। जब कोई पानी फ्लो करता है, जब कोई लिक्विड फ्लो करता है, तो उसके पास कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके पास, है ना। हमने कहा कि जब कोई लिक्विड फ्लो करेगा तो उसके फ्लो करने के दो तरीके होते हैं, दो होते हैं उसकी नेचर, एक स्ट्रीमलाइन और एक टर्बुलेंट। हम जब भी लिक्विड के फ्लो की बात करते हैं, हम फ्लूइड की फ्लो की बात करते हैं ना बच्चों, तो हम एक चीज मान के चलते हैं, है ना दिशा, दिशा ना, दीपशिका, हाँ। तो सिखा, जब तुम यहां से मूर्थल जाती हो परांठे खाने के लिए, तो तुम्हारे मन में पहले से क्या डिसाइड होता है कि नहीं पराठे खाने हैं, ये डिसाइड होता है, या बहुत टेस्टी पराठे मैं खाने जा रही हूँ, ये होता है डिसाइड, कि प्रिपेयर्ड होगा वहाँ पे सब कुछ, बढ़िया मक्खन होगा, बढ़िया पराठे होंगे, बढ़िया अचार होगा, बढ़िया दही होगी। ऑलरेडी सब क्या होते हैं, जब हम प्रिपेयर्ड होता है कि वहाँ हमें टेस्टी मिलेगा फूड, क्या मिलेगा, यही होता है मन में, यार कैसा मिलेगा पता नहीं, कैसा मिलेगा पता नहीं, कैसा होगा पता नहीं, है या पहले से प्रिपेयर्ड हो कि अच्छा मिलेगा, है ना। तो दिमाग में क्या है, पहले से प्रिपेयर्ड है कि भैया वहाँ अच्छा मिलेगा। हम जब बात करते हैं लिक्विड की मोशन में, जो भी हम फिजिकल क्वांटिटीज इसके आगे पढ़ने वाले हैं, जो भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, जो भी हम लोग लॉज नियम पढ़ने वाले हैं, इन सबको पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में ये चीज प्रिपेयर्ड है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है हमारे दिमाग में, कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो एक आइडियल लिक्विड है। क्या है, आइडियल लिक्विड है, आइडियल फ्लूइड है वो। ये दिमाग में लेके चलना आपने, आपके दिमाग में ये हमेशा प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि जिस फ्लूइड की हम लोग बात कर रहे हैं वो फ्लूइड क्या है, आइडियल फ्लूइड है ना। बहुत सारी बातों को फिजिक्स में हमें आइडियल मानना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है इसको आइडियल मानने में, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है इसको आइडियल मानने में। बस दो तीन बातें आपको ये मान के चलनी है कि इस लिक्विड के पास दो तीन बातें होंगी, इसके पास बढ़िया मक्खन होगा, बढ़िया नान, इसके पास क्या होगा, ये जो लिक्विड आप इसकी स्टडी करने जा रहे हैं, ये लिक्विड नॉन विस्कस होगा। क्या होगा, नॉन विस्कस होगा, विस्कोसिटी नहीं होगी इसके पास। आपको पहले से ही अपने दिमाग में क्या करना है, प्रिपेयर करनी है चीजें कि ये तो होगा इसके पास नॉन विस्कस, विस्कस नेचर नहीं है, मतलब लिक्विड में फ्रिक्शन नहीं है। क्या नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, एक चीज। दूसरी बात कि लिक्विड के मॉलिक्यूल में रोटेशनल मोशन नहीं है। क्या नहीं है, लिक्विड के मॉलिक्यूल जब फ्लो कर रहे हैं तो फ्लो ही कर रहे हैं, गचर गचर घूम नहीं रहे। क्या नहीं कर रहे, रोटेशनल मोशन नहीं है इसमें, क्योंकि रोटेशनली मूव करेगा तो वहां कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस कर देगा ये। तो जितनी हम एनर्जी देंगे सारी एनर्जी हमें बाहर नहीं मिलेगी, ये हम नहीं मानते। हम ये मान के चलते हैं कि जिस लिक्विड की हम बात कर रहे हैं उस लिक्विड में, उसके मॉलिक्यूल में क्या नहीं है, रोटेशनल मोशन नहीं है। तो दो चीज़ें नहीं है इसके पास, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। इसके पास कौन सा नेचर नहीं है, पहली चीज़ विस्कस नेचर नहीं है, दूसरी चीज़ रोटेशनल मोशन नहीं है, तीसरी चीज़ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। मतलब इसको हम क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते।
जब ये बातें हम मान लेते हैं तब वो जो लिक्विड है उसको हम फिर हम क्या बोलते हैं, आइडियल लिक्विड। क्या बोलते हैं, आइडियल लिक्विड। ये मैं लिखवाऊंगा लॉज में, बकायदा ये लिखा हुआ है साइंटिस्ट ने। अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं बनौली प्रिंसिपल, है ना। तो बच्चों बहते हुए पानी के पास बहता हुआ पानी, इमेजिन करो पानी कहाँ बह रहा है, पानी नदी में बह रहा है। कहाँ बह रहा है, नदी में। पानी कहाँ बह रहा है, पानी पाइप में बह रहा है। किसमें, आपने टंकी में पानी है, आपने टैप ऑन किया, अब पानी कहाँ से आएगा, टंकी से टैप में आएगा। तो टंकी से टैप में पानी कैसे आएगा, थ्रू पाइप। जब पाइप के थ्रू पानी बहते बहते टैप के पास पहुंचा तो बहते हुए पानी के एक एक मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी बच्चों। क्या होगी, एनर्जी होगी। हर बहते हुए लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास क्या होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। बैठ जल्दी बैठ। हाँ बच्चों, रितिका मैंने क्या बोला बेटा, बहते हुए पानी के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी। क्या होगी, मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी। अब बहते हुए लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी, इसको डिस्कस करेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो बच्चों एक बहते हुए मॉलिक्यूल के पास कोई भी लिक्विड जो फ्लो कर रहा है बच्चों, द फ्लूइड और लिक्विड इन मोशन, द लिक्विड इन मोशन, बेटा आवाज नहीं, पॉजेस द फॉलोइंग एनर्जी। बच्चों द फ्लूइड इन मोशन पॉजेस द फॉलोइंग एनर्जी। पहली एनर्जी बच्चों, हर लिक्विड, अगर मान लो ये पाइप है, गुचुर ये मॉलिक्यूल है बच्चों, ये मॉलिक्यूल जो आगे की तरफ मूव कर रहा है बच्चों, इस मॉलिक्यूल के पास, बेटा आवाज नहीं, बातें नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसी के बाद हम आगे की बातें को समझ पाएंगे, ठीक है ना। इसको समझने के बाद ही आपको आगे की बातें समझ में आएंगी। ध्यान से सुनो, ध्यान से। पानी या लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड का ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होती है। पहली कौन सी एनर्जी होगी बच्चों, तो आंसर है पहली एनर्जी होगी इसके पास प्रेशर एनर्जी। क्या होगी बच्चों, प्रेशर एनर्जी। दूसरी, इसी मॉलिक्यूल के पास दूसरी एनर्जी भी होगी एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, इसी मॉलिक्यूल के पास एक और एनर्जी होगी एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया बच्चों। तो कितनी एनर्जी होती है बच्चों इस मॉलिक्यूल के पास, अगर ये जो मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, इस मॉलिक्यूल के पास कौन सी एनर्जी होती है बच्चों, कौन कौन सी एनर्जी होगी, तो ये तीनों एनर्जी होंगे इसके पास ये तीनों एनर्जी होंगी। कौन कौन सी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब समझते हैं बच्चों इसके पास ये एनर्जी कहाँ से आई है। इसके पास, इस मॉलिक्यूल के पास ये प्रेशर एनर्जी कहाँ से आई बच्चों, पोटेंशियल कहाँ से आई और काइनेटिक कहाँ से आई। सुनिए बच्चों, अगर ये लिक्विड का मॉलिक्यूल आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये लिक्विड आगे की तरफ मूव कर रहा है बच्चों, तो मूव करने के लिए हम पीछे से क्या लगा रहे हैं, इस पे प्रेशर। क्या लगा रहे हैं, प्रेशर। एक्चुअली बच्चों हम क्या करते हैं, हम इस मॉलिक्यूल पे वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस पर
इस मॉलिक्यूल पे हम वर्क कर रहे हैं सो दैट ये मॉलिक्यूल आगे की तरफ मूव कर जाए। वो देखिए आप लोगों ने पिचकारी में जब आप पिस्टन दबाते हो तो पिस्टन दबाने के बाद जो पानी भरा होता है इस पिचकारी के अंदर वो क्या करता है, आगे फ्लो करता है। तो आपने जितना वर्क किया, मान लो आपने कितना वर्क किया, आपने 100 जूल का वर्क किया। अब जो आपने वर्क किया 100 जूल का, वही वर्क इस मॉलिक्यूल के पास आ गया और वही वर्क क्या बन गया इसके बच्चों, प्रेशर एनर्जी। जितना हम वर्क करते हैं किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल पे, जितना हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल पे, हमारा वर्क उस लिक्विड के मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है और वही वर्क क्या बन जाता है उस मॉलिक्यूल की, प्रेशर एनर्जी बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों, प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल के पास कब आती है, जब उस पर हम लोग वर्क करते हैं। तो प्रेशर एनर्जी इज ड्यू टू द वर्क डन ऑन द मॉलिक्यूल। बड़ी सिंपल सी बात है ये। जब जब हमें प्रेशर एनर्जी निकालनी होगी बच्चों, हम क्या निकालेंगे, हम वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन निकालने से हम क्या निकाल पाएंगे, उस मॉलिक्यूल पे हम कितनी प्रेशर एनर्जी है, एक बात। दूसरी बात ये, जिस भी मॉलिक्यूल पे हम वर्क कर रहे हैं बच्चों, जिस भी मॉलिक्यूल पे हम वर्क कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल का, ये ग्राउंड है बच्चों, ग्राउंड से उस मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ हाइट होगी बच्चों, आंसर है यस। उस मॉलिक्यूल के पास ग्राउंड से जितनी हाइट होगी, उस हाइट के कारण उसके पास जितनी एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइट होने के कारण उस मॉलिक्यूल के पास जितनी एनर्जी आ जाती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक टंकी फर्स्ट फ्लोर पे है और एक टंकी 4th फ्लोर पे है, तो किस मॉलिक्यूल के पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, 4। सीधी सी बात है यार, इसमें वर्क का कोई रोल नहीं है। अगर आपने वर्क किया तो वर्क के कारण मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी, प्रेशर एनर्जी। लेकिन हाइट के कारण मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब ये मॉलिक्यूल क्योंकि मोशन में है, किसमें है बच्चों, तो इसके पास जितनी वेलोसिटी है, जितनी इसके पास वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी के कारण उसके पास जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी। सिंपल है बच्चों। तो कोई मॉलिक्यूल जब मोशन में होता है, उस मॉलिक्यूल के पास कौन कौन सी एनर्जी होती है, 3 एनर्जी। पहली एनर्जी कौन सी, दूसरी, तीसरी। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रेशर एनर्जी, वर्क डन। What is the cause of, हाँ ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी। एंड what is the cause of kinetic energy, हेलो गुड इवनिंग जी मैम, जी मैम हो जाए, हाँ हो जाएगा, ठीक मैं लिंक भेज दूँगा मैम। ओके थैंक यू, ओके। हाँ बच्चों, अब लिखिए क्या करके आप लोग। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे प्रेशर एनर्जी की। प्रेशर एनर्जी, ओके बच्चों। सो प्रेशर एनर्जी is equal to work done, is equal to work done। बच्चों वर्क की क्या होती है इक्वेशन, आंसर है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, यस या नो। अच्छा बच्चों, फोर्स की क्या होती है इक्वेशन, प्रेशर इनटू एरिया। क्या, प्रेशर इनटू एरिया, इनटू में क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट। और ये आप जान चुके हैं बच्चों कि एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, आंसर है वॉल्यूम। क्या होता है,
वॉल्यूम, ठीक है। जितना वॉल्यूम लिक्विड के आगे की तरफ फ्लो कर जाएगा, जितना लिक्विड, हमने मान लिया कि डेल्टा वी लिक्विड मॉलिक्यूल में क्या कर जाएगा, आगे फ्लो कर जाएगा। तो पी डेल्टा वी किसकी बन गई है इक्वेशन, किसकी बन गई इक्वेशन, ये वर्क डन की। और यही वर्क डन क्या बन जाएगा बच्चों, प्रेशर एनर्जी। तो देयरफॉर प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी, आप पी वी लिखे या पी डेल्टा वी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, दोनों इक्वेशन एक ही हैं। कॉपी कर लीजिए एक बार। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लिया बेटा, एलेक्स कॉपी कर लिया, अब कर दूं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। ये तो बचपन से आप जानते हो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, mgh। तो लिखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, खत्म करो इसे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू P डॉट E इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कुशल mgh। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तीसरी बच्चों एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक। इसकी इक्वेशन बतानी पड़ेगी बच्चों, क्या बात है। हमारे छोटू भाई को कोई पता है इसकी इक्वेशन, तो हाफ mv स्क्वायर। तो चेंज इन वॉल्यूम को हम v मान लेंगे, तो क्या, ठीक है ना। हाँ बेटा रजत, आगे चले। रजत सुनो बच्चों, अब सुनिए बच्चों गौर से। बच्चों मान लो हम लोगों ने एक पाइप इमेजिन की, एक ऐसी पाइप इमेजिन की हमने जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगातार वेरी कर रहा है, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या कर रहा है, एक ऐसी पाइप जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा होगा कि पाइप का जो पहले जो मुंह है इसका स्टार्टिंग का, वो इतना बड़ा होगा, और धीरे 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 उसकी ओपनिंग क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी। तो हमने एक ऐसा पाइप इमेजिन करना है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, हमें एक ऐसा पाइप इमेजिन करना है जिसकी हाइट लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है भी बनियो, तो देख हमने कैसा पाइप डिजाइन किया, देख कितना बेहतरीन पाइप बनाएंगे आज हम लोग। है ना बच्चों, हाँ है ना, मस्त है ना बच्चों, मस्त। इस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज, और इसमें हाइट भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब हाइट चेंज होगी, जब एरिया चेंज होगा, तो यार वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी मॉलिक्यूल की, चेंज हो जाएगी। क्या है, अबे जितना छोटा एरिया होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। कौन कहता है हमसे, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है। तो वेलोसिटी भी बदल रही है, हाइट भी चेंज हो रही है, और एरिया भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखो बच्चों, ये हमारा पाइप, इस पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है। हम जब लिक्विड का नेचर मानते हैं आइडियल, क्या मानते हैं, आइडियल, तो लिक्विड का फ्लो कैसा हो जाता है बच्चों, इक्वली स्ट्रीमलाइन। कैसा, स्ट्रीमलाइन।
आइडियल लिक्विड मानने का यही बेनिफिट है हमें। जब हम लिक्विड को आइडियल मानते हैं तो उसका जो फ्लो का नेचर है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, स्ट्रीमलाइन। और एक बार हमने ये मान लिया कि पानी का नेचर स्ट्रीमलाइन है तो सारी चीजें अपना बड़ी इजी हो जाती है, हम सारे लॉज उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे लॉज हम किस लिक्विड पे अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और स्ट्रीमलाइन कब होगा, वो जब कैसा नेचर होगा उसका, आइडियल नेचर होगा। ध्यान दो बच्चों, अब पानी इसके अंदर घुसा बच्चों और ऐसे बाहर निकला। बच्चों ये पॉइंट को हमने मान लिया पॉइंट ए, इसे मान लिया हमने पॉइंट बी, और यहां से बच्चों हमने हाइट कितनी मान ली इसकी, h1। यहां से हमने हाइट कितनी मान ली, h2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मान लिया इसका हमने, h1। एरिया a2। कितनी वेलोसिटी से लिक्विड इसमें एंटर कर रहा है बच्चों, कितनी, v1। कितनी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, v2 वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। एक बात और लास्ट बात ये कि इस ओपनिंग में जो हम प्रेशर लगा रहे हैं बच्चों, ये प्रेशर मान लिया कितना है इधर, P1। और इस ओपनिंग में जो प्रेशर लग रहा है इस तरफ जो लग रहा है प्रेशर कितना मान लिया इसको हम लोगों ने, P2। तो 4 वेरिएबल आपको लेने हैं बच्चों। कौन कौन से वेरिएबल हैं, फिर कर लें डिस्कस एक बार हम लोग। एक प्रेशर, एक है, एक एरिया, एक वेलोसिटी और एक हाइट। ये 4 वेरिएबल पे आपको ध्यान देना है। कौन कौन से वेरिएबल है बच्चों यहाँ पर, प्रेशर इस मॉलिक्यूल का चेंज होगा बच्चों, दूसरा एरिया चेंज होगा इसका, तीसरा वेलोसिटी चेंज होगी, चौथा हाइट चेंज होगी। तो जो P2 है वो भी मॉलिक्यूल का प्रेशर है क्या बेटा, जो P2 है वो मॉलिक्यूल का प्रेशर है। P2 जो है ना इस ओपनिंग पे लगने वाला प्रेशर है, गुचुक एटमॉस्फेरिक मान ले। अभी खुला हुआ है बाहर से तो एटमॉस्फेरिक मान ले, ठीक है ना। पहली बात बच्चों, इस मॉलिक्यूल के पास जो मॉलिक्यूल अंदर घुसा इस मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी थी, आंसर है इस मॉलिक्यूल के पास प्रेशर एनर्जी भी है, इसके पास पोटेंशियल भी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। एक बात बच्चों, जब ये मॉलिक्यूल यहाँ था मॉलिक्यूल, इसके पास कितनी थी प्रेशर एनर्जी, कितनी थी बच्चों, ध्यान देते हैं, कितनी है इसके पास प्रेशर एनर्जी, आंसर है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। कितनी एनर्जी है इसके पास, P इंटू V एनर्जी है। सुनो ध्यान से, दूसरी बात, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कितनी है इसके पास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है, इस पूरी क्वांटिटी को हम किससे भाग कर देंगे, वॉल्यूम से भाग कर देंगे, तो बची हुई क्वांटिटी कितनी होगी इसके पास, P। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसकी होगी इक्वल, P के होगी इक्वल, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इस बात का मतलब क्या हो गया बेटा, ये जो एनर्जी है P, ये इस पूरे लिक्विड की एनर्जी है या ये एनर्जी इसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर की एनर्जी है। ये युवराज, PV में और P में क्या अंतर है, समझने वाली बात यह है कि मान ले इस पाइप के अंदर हमारा जो लिक्विड है वो है 20 मीटर क्यूब। कितना पानी है, 20 मीटर क्यूब पानी है, या मान ले 20 लीटर पानी है मान ले। अभिमन्यु बेटा ध्यान दो, बेटा अभिमन्यु, इस पाइप के अंदर कितना पानी है, इस पूरे पाइप के अंदर कितना पानी है, 20 लीटर पानी है, 20 मीटर क्यूब पानी है, ठीक है ना। अच्छा, और इस पानी के अंदर कितनी एनर्जी होगी, प्रेशर एनर्जी, आंसर है PV।
ध्यान से देख बेटा, ये पीवी किसकी एनर्जी है? ये पीवी इस पूरे लिक्विड के मॉलिक्यूल की एनर्जी है। पीवी किसकी एनर्जी है? पूरे जितने भी मॉलिक्यूल हैं इस लिक्विड में, 1000 मॉलिक्यूल, 1,00,000 मॉलिक्यूल, इन सबकी एनर्जी को जोड़ा तो कितनी एनर्जी आई इनकी? P इंटू वी। कुल एनर्जी इनके पास कितनी है? P इंटू वी। अब अगर हमसे ये कहा गया कि भैया 1 मीटर क्यूब की एनर्जी बताओ कितनी होगी, तो क्या बोलेगा तू? है पी वी बटे कितना वॉल्यूम है इसका? 20, भाग कर देगा उसको। तो अब ये एनर्जी किसकी है? सबकी एनर्जी है या सिर्फ 1 मीटर क्यूब के मॉलिक्यूल की एनर्जी है? 1 मीटर क्यूब के मॉलिक्यूल की एनर्जी है। समझ नहीं आई बात? अब जरा यहां देख, पी में और पीवी में क्या डिफरेंस है? पीवी इज द प्रेशर एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, प्रेशर एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, एंड पी क्या है बेटा? प्रेशर एनर्जी फॉर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 मीटर क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी है। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी बच्चों आपके पास? पी होगी। और ये बहुत इजी है। कितना इजी है यार ये कंसेप्ट। आपने कितना प्रेशर लगाया, आपने जितना प्रेशर लगाया वही क्या बन जाएगी उसकी? प्रेशर एनर्जी। और अगर उस पाइप के अंदर 2 लीटर पानी है, कितना है? 2, तो बस क्या करना पड़ेगा आपको? इस प्रेशर को किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। क्या निकाल लेंगे आप लोग? इसमें इसके अंदर जो टोटल एनर्जी है वो निकाल लेंगे आराम से आप लोग। मान लो इस पाइप के अंदर 10 ml पानी है, कितना है? इसके अंदर 10 ml पानी है। आपने कितना लगाया प्रेशर? आंसर है पी। कितना लगाया? कितना पानी है इस मॉलिक्यूल के अंदर? 10 ml। तो क्या करेंगे आप लोग? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सबकी एनर्जी आ गई। तो ये क्वांटिटी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों की ये क्वांटिटी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा? दिस इज, ये आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है कि ये आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है? कौन सी वैल्यू पता होना आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है? पी या पीवी? पी। पी से पी आपके लिए क्यों कन्वीनियंट है बच्चों? क्योंकि अगर आपको पी पता होगा तो आप टोटल वॉल्यूम को क्या कर देंगे? उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कुल एनर्जी निकाल लेंगे आप लोग। इसलिए हम लॉज में भी यही टर्म यूज करते हैं। कौन सी टर्म यूज करते हैं? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो फिर से बच्चों, तो प्रेशर एनर्जी कितनी है बच्चों इस मॉलिक्यूल की? है पीवी। कितनी है बच्चों? पीवी। और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है? पी। बहुत बढ़िया। एक टर्म ऑन करते हैं बच्चों हम लोग इसके लिए, सेकेंड टर्म। कभी कभी एग्जाम में हमसे ऐसे भी पूछ लेता है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। अब हम क्या करेंगे इसमें? हाँ बेटा अभिमन्यु, अब क्या करेंगे इसमें? प्रेशर है बेटा, अब क्या करेंगे? प्रेशर वॉल्यूम को भाग किससे करेंगे? अब हम लोग मास से भाग करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये कहाँ चला गया? मास। देख बेटा, एक बात हम जानते हैं कि रो क्या होती है? डेंसिटी। रो क्या है बेटा? डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम। अगर 1/रो कर देगा तो क्या हो जाएगा? ये वॉल्यूम बटे मास। क्या हो जाएगा? ये वॉल्यूम बटे मास। यस या नो? अब यहाँ पे वॉल्यूम बटे मास किसके हो गया? इक्वल है 1/रो। तो क्या हो गया बेटा आपका? P/रो। क्या हो गया? तो P/रो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास है। और P कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। और PV कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? प्रेशर एनर्जी। बस समझ जाए बात? तो जिस भी टर्म में वो बोल देगा एग्जामिनर, आप चिपका देना, ठीक है। फिर से, पीवी क्या है बच्चों? प्रेशर एनर्जी। पी क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और P/रो क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास है। कॉपी कर लो बच्चों।
बच्चों आगे चले। सर ये मतलब वर्कडन फोर्स वाले फॉर्मूले से है तो फोर्स में हम डिस्प्ले पर वर्कडन हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ना साथ में, तो फिर इसमें तो कहते हैं पूरा बहुत वो अजीब सा कॉन्फ़िगरेशन है। नहीं सही है, बता रहा हूँ, सही है, बिल्कुल सटीक कॉन्फ़िगरेशन है, बता रहा हूँ बच्चों। फिर से आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ, सेकंड कौन सी एनर्जी है बच्चों हमारे पास? है पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है बच्चों? mgh। अच्छा जी, इसमें भी हम वही करेंगे बच्चों। पहली चीज क्या? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके होगी इक्वल? mgh बटे वॉल्यूम। है बहुत बढ़िया बेटा। मास बटे वॉल्यूम क्या हो गया तुम्हारा? मास बटे वॉल्यूम क्या हो गया? रो क्या बन गया ये? रो जी एच। ठीक है ना। सेकेंड थिंग बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास किसके होगा बच्चों इक्वल? mgh बटे m से हम काट दिया, कितना आ गया ये? gh। बहुत बढ़िया बच्चों। अब आते हैं तीसरी एनर्जी पे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी इक्वल बच्चों? हाफ mv²। तो पहली टर्म क्या लेंगे बच्चों इसमें हम लोग? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कितना होगा बच्चों ये? हाफ mv² बटे वॉल्यूम। बच्चों v बटे v। अच्छा आप लोग ढंग से लिखना, क्योंकि दो तो v होंगे तो एग्जामिनर क्या सोचेगा है कि कौन सा v है कौन सा वॉल्यूम है। तो आप लोग क्या करना, थोड़ा सा अंतर कर देना वॉल्यूम वाले v में और वेलोसिटी वाले v में। क्या करना बच्चों? वेलोसिटी वाले v को आप सिंपल v लिखना, सिंपल v, और वॉल्यूम वाले v को आप कॉलर दे देना, कॉलर। ठीक है ना। इसे आप अंतर बना पाएंगे कि हाँ एक v वेलोसिटी के लिए है, एक v वॉल्यूम के लिए है। तो ये हमारा क्या है बच्चों? v ऊपर वाला v वेलोसिटी के लिए है, नीचे वाला v वॉल्यूम के लिए है। अब ध्यान दो बच्चों, मास बटे वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। क्या बन गई इक्वेशन हमारी ये? हाफ रो v²। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास किसके हो गया बच्चों इक्वल? ये हाफ mv² बटे मास। m से हम क्या कर दिया? कैंसिल। कितना आ गया ये? हाफ v²। जो आगे चले। तो फिर से अब आपको ना ये नहीं बोलना कि एक बहते हुए लिक्विड के पास प्रेशर एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है। आपको बोलना यह है कि एक बहते हुए लिक्विड के पास प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है। आपको यूनिट वॉल्यूम या यूनिट मास के टर्म्स में आपको डिफाइन करनी है चीज़ें। ये कितनी कितनी होती है वो भी हम समझ गए, ठीक है ना, कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी, आंसर है P के बराबर। अब बच्चों अब आते हैं हम लोग दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट लॉ पे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे, और नाम है इसका बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल। हाँ बच्चों, बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल बर्नौली प्रिंसिपल एक बहुत ही स्मार्ट बंदा था बच्चों। हाँ। तीन भाई हैं, बड़े खतरनाक भाई थे हैं। तीन भाई बड़े खतरनाक भाई हैं ये। एक्चुअली वैसे सगे भाई नहीं है, लेकिन क्योंकि सबके सब फिजिक्स की दुनिया में है ना, तो हमने भाई बोल दिया इनको। एक टॉर्जिली, सुना आपने टॉर्जिली? इस चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या था हम लोगों ने, टॉर्जिली एक्सपेरिमेंट है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक टॉर्जिली, एक बर्नौली, और एक आगे आगे बड़ा अजीब सा नाम है उसका, पॉइजली। हाँ अभी आगे पढ़ेंगे उसको हम लोग। तीन भाई हैं, तभी हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, बर्नौली पे आ गए हैं। सुनो बच्चों, बर्नौली भैया ने हमसे क्या बोला, बर्नौली भैया ने हमसे बोला बच्चों कि कोई भी लिक्विड जो बह रहा है, कोई भी लिक्विड जो बह रहा है, बड़ा सिंपल सा इसका नियम है, इसका लॉ है, प्रिंसिपल है इसका। मतलब ऐसे डराया जाएगा ना आपको एग्जाम में, मतलब स्कूल में, सॉरी, कि बहुत खतरनाक है। कुछ भी नहीं है बच्चों, ये बहुत इजी, बहुत सिंपल और तीन स्टेप में खत्म होने वाला प्रिंसिपल है ये, अगर समझ में आपको आ गया तो। हमने क्या पढ़ा बच्चों अभी तक? हमने देखा कि अगर कोई लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, कोई लिक्विड क्या कर रहा है बच्चों, गज 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 फ्लो कर रहा है, तो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी? आंसर है इसके पास प्रेशर एनर्जी होगी, दूसरी पोटेंशियल, तीसरी काइनेटिक। और बर्नौली ने बड़ी सिंपल सी बात बोली है कि इसके पास जितनी भी एनर्जी होगी, यहां कितनी एनर्जी है इसके पास, कुछ क्या है प्रेशर, कुछ क्या है पोटेंशियल, कुछ क्या है काइनेटिक। इसके पास इस लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास कितने पॉकेट हैं, कितनी जेब है इसके पास, 1 2 और 3। एक पॉकेट में क्या है इसके पास, धीरे से बोल, सुन लिया ना किसी ने, आ जाएंगे। इसके पास 3 पॉकेट है, इसके पास, किसके पास, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास। इस लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास बच्चों इसके कच्चे में कितने पॉकेट हैं, 1 2 3। कितने इसके पास, इस मॉलिक्यूल के कच्चे में 3 पॉकेट हैं। ना ना ना, तेरा ट्रेंड फॉलो नहीं करता ये, इसका अपना इस आगे इस मॉलिक्यूल का, ठीक है ना। तो 3
पॉकेट है इसके पास, एक इधर एक इधर, एक समझ जाओ कहाँ पे है। एक पता नहीं कहाँ पे है। तो एक पॉकेट में मॉलिक्यूल के पास कौन सी होती है एनर्जी? प्रेशर एनर्जी। दूसरे पॉकेट में कौन सी होती है? पोटेंशियल। क्या बात है, कामिनी को पता है। पोटेंशियल एनर्जी। हरकत नहीं, बना दूसरा वाला भी तोड़ दूंगा। और बीच वाले पॉकेट में कौन सी एनर्जी होती है? बनौली हमसे कहता है कि भैया प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों का सम जो है क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा यार? इसमें कोई नई बात है? इसमें कोई नई बात है इसमें? ये किसको फॉलो कर रहा है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। एनर्जी नादर बी क्रिएटेड नॉर बी। बन गया भैया बनौली प्रिंसिपल, नाम हो गया इसका। काश मैं उससे पहले पैदा होता। आज तुम लोग, काश कामिनी से पहले पैदा होती, आज हम लोग कामिनी प्रिंसिपल पढ़ रहे होते यहाँ पर। तो फिर से चमेरा। तो दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द बनौली प्रिंसिपल। तो बनौली प्रिंसिपल ने क्या बोला आपको? है जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है, क्या करता है? फ्लो करता है, तो उसके मॉलिक्यूल के पास प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि बच्चों यहां जितनी एनर्जी है इन तीनों को मिला के, थोड़ा सा आगे जाएगा ये गज 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 गज, यहां भी इन तीनों की एनर्जी का सम क्या रहेगा? इक्वल। अगर बच्चों मान लो यहां प्रेशर एनर्जी कितनी है? 100 जूल, पोटेंशियल कितनी है? 100 जूल, काइनेटिक कितनी है? 100 जूल। तो गज 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 गज, यहां पहुंचने के बाद भी इन तीनों का सम कितना रहेगा? 300 ही रहेगा। कितना रहेगा? 100 प्लस 100 प्लस 100, कितना सम हो गया बच्चों? 300। यहां भी कितना रहेगा? यहां भी, यहां भी, यहां भी। ईच एंड एवरी पॉइंट पे इन तीनों ही एनर्जी का जो जोड़ है, जो सम है, वो क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा? क्या कांस्टेंट रहेगा? एक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी या तीनों का सम कांस्टेंट रहेगा? क्या बनौली ने हमसे ये कहा कि यहां जितनी प्रेशर एनर्जी है उतनी यहां रहेगी? क्या ये कहा उसने हमसे? क्या ये कहा उसने हमसे? शैली क्या ये कहा उसने? क्या 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 कहा उसने? तीनों का सम कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर इस मॉलिक्यूल के इस जेब में 100 रुपए हैं, इस जेब में 100 है, बीच वाली जेब में 100 है, तो तीनों जेब का सम कितना हो गया? 300 रुपया। ये 300 क्या रहेगा आपका? ये कांस्टेंट रहेगा। और अगर अगर ये मॉलिक्यूल गज 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 यहां पहुंच गया बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये मॉलिक्यूल बच्चों यहां पहुंच गया। यहां पहुंचने के बाद इस मॉलिक्यूल ने जब इस वाली जेब में हाथ मारा तो उसके पास निकले 50 रुपया। कितना निकला? यानी कि एक एनर्जी क्या हो चुकी है इसकी? वैसे बढ़ जाएगी इसके अकॉर्डिंग, बढ़ गई एनर्जी। कितनी हो गई एनर्जी? 120 हो गई। कितनी हो गई? 120 है। यहाँ कितनी, यहाँ पे इसके पास कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी? 100। यहाँ पहुंच के कितनी होगी एनर्जी? 120 हो गई एनर्जी। जब इसने यहाँ हाथ मारा बच्चों, अच्छा यहाँ कौन सी एनर्जी है इसके पास? काइनेटिक मान ले, यहाँ कौन सी मान ले? पोटेंशियल, और बीच में कौन सी मान ले? प्रेशर। अब सारी बात समझ जाओगे आप लोग, सुनना ध्यान से। दूंगा अभी। तो बच्चों यहाँ कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। यहाँ कौन सी है? पोटेंशियल। और बीच वाली पॉकेट में कौन सी एनर्जी है? प्रेशर। अब सुनो ध्यान से बच्चों, इस वाली पॉकेट में जब ऊपर गया तो ये एनर्जी 100 की बजाय कितने की हो गई? 120। ओहो, गड़बड़ हो गई है। तो अभिमन्यु, जब ये मॉलिक्यूल यहाँ था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई थी? है ये भी 120। कितनी हो गई? पहले 100 यहाँ थी, 100 यहाँ थी, ऊपर गया, यहाँ कितनी हो गई? 120। यहाँ कितनी हो गई? अब बताओ इस हाइट पे इसके पास प्रेशर एनर्जी कितनी होगी? कितनी होगी? है युवराज, कितनी एनर्जी होगी? 60। क्यों?
ताकि तीनों का सम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। एक सेकेंड पहले समझ जाए अच्छे से। ये आपका बर्नौली प्रिंसिपल है। वो ये नहीं कहता कि इंडिविजुअल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वो क्या कहता है आपसे कि तीनों का सम कांस्टेंट रहेगा। और अगर बीच रास्ते में कोई एक एनर्जी बढ़ जाएगी, कोई एक एनर्जी अगर चेंज हो जाएगी, तो दूसरी एनर्जी भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगी। दूसरी एनर्जी भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगी। और ये जो एग्जाम्पल मैंने समझाया ना आपको बच्चों, इस एग्जाम्पल को ऐसे ही समझ के चलना, बहुत खुश रहोगे न्यूमेरिकल में। क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, कौन सी, तो ये पक्की बात है कि पोटेंशियल भी बढ़ेगी। पक्की बात है ये। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो ये पक्की बात है कि कौन सी बढ़ेगी, काइनेटिक बढ़ेगी। और अगर दो एनर्जी बढ़ेगी तो एक तो घटेगी, कौन सी घटेगी, प्रेशर घटेगी। बच्चों उल्टा कर दो, अगर किसी पॉइंट पे जाके काइनेटिक कम हो गई तो कौन सी कम होगी, है पोटेंशियली कम होगी। पक्की बात है। यहां तक पहुंचने में अभी आपको टाइम लगेगा, पर इस बात को फॉलो करना बच्चों, परेशान कभी नहीं होगे न्यूमेरिकल्स में। कौन सी बढ़ेगी तो कौन सी बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक बढ़ेगी। और पक्की बात क्या है, प्रेशर घटेगी बच्चों। सो दैट तीनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर पोटेंशियल बढ़ी तो काइनेटिक बढ़ेगी, अगर पोटेंशियल बढ़े तो काइनेटिक भी बढ़ेगी। हाँ तो ये जरूरी है, तो जैसे मतलब ऐसा है, ऐसा मतलब पाइप है, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसके भी दे रहा हूँ मैं एग्जांपल अभी, हो दे रहा हूँ। हाँ बेटा आवाज नहीं। तो बर्नौली प्रिंसिपल का मतलब क्या है, क्या उसकी स्टेटमेंट है, सुन लो पहले फिर लिखना आराम से। बर्नौली प्रिंसिपल स्टेट दैट, पहले सुन लो अच्छे से। बर्नौली प्रिंसिपल स्टेट दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कॉमा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन फॉर एन आइडियल लिक्विड। ये लाइन क्या आपको लगानी है लास्ट में, फॉर एन आइडियल लिक्विड। लिखो जरा बच्चों उसकी स्टेटमेंट। अगर मेरी समझ में आ गई बच्चों तो ये लिख लो, अदरवाइज ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है, इसको लिख लीजिए। ओहो हाँ, ये लिख लीजिए बुक की स्टेटमेंट, ताकि आपके टीचर्स को मौका ना मिले मार्क्स काटने का। बर्नौली प्रिंसिपल स्टेट दैट द सम ऑफ pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume of an incompressible non-viscous and in a streamline rotational flow remain constant along the streamline। लिख लीजिए बच्चों। जो कॉपी कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन सही रहेगी, पर यूनिट वॉल्यूम पे कैसे। हाँ जा, कहाँ जाएगा तू। सुनो बच्चों अब यहाँ देखो जरा, इसके बाद लिखो नेक्स्ट पैरा, बर्नौली प्रिंसिपल इक्वेशन। बर्नौली प्रिंसिपल इक्वेशन हो, बर्नौली प्रिंसिपल इक्वेशन। बच्चों क्या होगी इसकी इक्वेशन बताइए, देखो जरा, स्टॉप 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 राइटिंग।
प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन सबका सम क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। ये बन गई इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है। ये बेटा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये नीचे भी लिखी है बच्चों, यहाँ देख लो एक बार। अच्छा बच्चों